गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ आपका क्लास टीचर विजय पिंडवाड़ा। बेटा 12.1, 12.2, 12.3 इसके मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको करने के लिए नहीं दिया गया है। गिने चुने एक दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आपको अब करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो 3 पॉइंट तो मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए थे 12.3 में। एक 4th पॉइंट बचता है जो कि है मिड पॉइंट का कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का डायग्राम आप देखिए, ये x1 y1 z1 होता है, ये x2 y2 z2 होता है, बीच में x y z होता है और मिड पॉइंट में रेशियो इक्वल होते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनता है x1 + x2/2, y = y1 + y2/2 और z = z1 + z2/2। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस के वो होंगे आपके मिड पॉइंट के कंसेप्ट से रिलेटेड। जैसे कि मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, आपको दे रखा है एक पैरेललोग्राम। मैंने कोई बात नहीं, रेक्टेंगल बना दिया, समझ जाना आप। एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं और कह रहा है 4th वर्टेक्स बताओ। तो ए के दे रखे हैं 3 - 1 2, बी का दे रखा है 1 2 - 4, सी का दे रखा है -1 1 और 4 और 2। तो 4th वर्टेक्स आपसे पूछ रहा है, तो लिख दीजिएगा लेटर सपोज। माना कि 4th वर्टेक्स एक्स वाई और जेड होंगे। क्या होंगे? एक्स वाई और जेड। और उन पैरेललोग्राम की डायगोनल ड्रॉ कर देना, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट ABC लिख देना। क्लियर है? अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि डायगोनल जो होते हैं ना, डायगोनल आर बाइसेक्ट इक्वल पार्ट। AO = CO, AO = CO और BO = DO। हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब कभी भी डिस्टेंस इक्वल आती है, जैसे देखिए AO और CO इक्वल है, तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है मिड पॉइंट। BO = CO। जैसे आप देखिएगा मिड पॉइंट कहाँ पर लगेगा? ABC कोई ट्राइंगल है और AD उसकी मीडियन है। तो मीडियन का कंसेप्ट क्या होता है? मीडियन क्या करता है? BD = DC। तो इक्वल तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगेगा। सर्किल में देख लीजिए आप, ये सेंटर है, ये A है और ये B है। तो C से B पर जाओ या C से A पर आओ, तो डिस्टेंस इक्वल। तो जहां पर डिस्टेंस इक्वल आती है वहां पर मिड पॉइंट का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो ये 4th वर्टेक्स फाइंड करने का अब आप लॉजिक देखिएगा। जैसे 4th वर्टेक्स फाइंड होगा, आपको एक बार डायगोनल AC बनानी है और एक बार डायगोनल BD बनानी है। दोनों के बीच में O कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो AC की कोऑर्डिनेट लिख दो 3 - 1 2, O के लिखे ABC और C के लिखे -1 1 2। जैसे B के लिखो 1 2 - 4 ABC और इसके XY Z, और आप लगा दो मिड पॉइंट का कंसेप्ट। ये हुआ XYZ, X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2। ये रहा डायग्राम मिड पॉइंट का। तो X = क्या होता है? X1 + x2/2, 1 आया और उसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। बीच का पॉइंट फर्स्ट और लास्ट के सम का आधा होता है, -1 + 1/2। तो ये हुआ 0, ये हुई इक्वेशन 2। और C क्या निकला? 2 + 2/2। तो Z1 + Z2/2, 4/2 कितना हो गया? 2। ये हो गई इक्वेशन 3। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाइए आप। A = 1 + x/2,
ये इक्वेशन 4 हो गई। d इज इक्वल टू निकला 2 प्लस 5 अपॉन 2, ये इक्वेशन 5 हो गई। और c बराबर क्या निकला -4 प्लस जेड अपॉन 2, ये इक्वेशन 6 हो गई। क्लियर है यहाँ तक का लॉजिक? डायगोनल एसी में आपने मिड पॉइंट लगा दिया, डायगोनल बीडी में आपने मिड पॉइंट अप्लाई कर दिया। अब देखिए तो हम इक्वेशन सेकंड और फोर्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। देखो फर्स्ट और फोर्थ सामने और सामने वाले, फर्स्ट के सामने फोर्थ, सेकंड के सामने फिफ्थ, थर्ड के सामने सिक्स। तो दोनों में ही देखो दोनों के LHS इक्वल दिख रहे हैं, इधर भी LHS इधर भी LHS, दोनों के LHS इक्वल, दोनों के RHS इक्वल कर दो। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 2। सेकंड और फिफ्थ में देखो ये भी सेकंड और ये भी फिफ्थ, दोनों के LHS इक्वल, तब RHS इक्वल कर दो। 0 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन, सॉरी 0 इज इक्वल टू 2 प्लस y अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2। और ऐसे ही थर्ड और सिक्स में देखिए LHS इक्वल तो RHS इक्वल। 2 इज इक्वल टू -4 प्लस जेड अपॉन 2। जेड वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है क्या आपके मोबाइल में? देख लीजिए आप, जेड दिख रहा है। तो अब इन्हों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया -2। -4 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो जेड इज इक्वल टू हो गया 8। तो फोर्थ वर्टेक्स आपके क्या बने 1 -2 और 8। आपने फोर्थ वर्टेक्स क्या माना था एक्स वाई जेड, तो आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की निकाली और जेड की निकाल ली। तो आपका फोर्थ वर्टेक्स आ गया 1 -2 और 8। क्लियर है ये फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने का कंसेप्ट? तो ये मिड पॉइंट के लॉजिक से होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। ये हुआ आपका मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। मिसलेनियस के सेकंड क्वेश्चन को देखिए। मिसलेनियस का सेकंड, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं 0 0 6 0 0 6 0 4 0 0 4 0 और 6 0 0 6 0 0। और अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनों की जो मीडियंस है ना, मीडियन, अब एक मीडियन तो हो गई AD, एक मीडियन हो गई CE और एक मीडियन हो गई CF। तीनों की लेंथ पूछ रहा है, मतलब क्या फाइंड करवा रहा है? लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ BE और लेंथ ऑफ CF। तो AD, BE और CF तीनों की लेंथ फाइंड करवा रहा है, जबकि हमको DE और F के कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो मैं आपको AD की वैल्यू बता रहा हूँ, DE और CF उसी कंसेप्ट से आप निकाल लीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे। सिंपल, जिसकी लेंथ फाइंड करनी है डायग्राम उसी का बनाना। जैसे मैं AD फाइंड करना सिखा रहा हूँ तो आप AD बनाना, जब BE बोले तो BE वाला डायग्राम बनाना, जब CF निकालो तो CF वाला डायग्राम बनाना। कोऑर्डिनेट लिख दो 0 0 6 0 4 0 6 0 0। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और तो मिड पॉइंट क्या होता है? D इज द
मिड पॉइंट ऑफ BC। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ये हो गया 3, 2 और 0। तो डी के कोऑर्डिनेट कितना आ गए? 3, 2 और 0। जैसे जब आप डी की वैल्यू निकालो तो डायग्राम किस तरह से बना देना? डी तो आप लिखोगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो A और C से मिड पॉइंट निकाल लेना, BE आ जाएगा, E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जैसे ही जब आप CF निकालो तो ये वाला डायग्राम बना लेना, ABC और S, और लिख देना S इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और AB का मिड पॉइंट निकाल लेना जो S के कोऑर्डिनेट आ जाए। अब आपको लेंथ निकालनी है किसकी? AD की। तो हमको A का कोऑर्डिनेट पता है 0, 0, 6 और B का कोऑर्डिनेट भी पता है 6, 2, 0। अब उनों के बीच की जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लें। उसकी जो डिस्टेंस है वही उसकी लेंथ होगी ना। तो हमको A और D की जो डिस्टेंस निकलेगी वो उसकी लेंथ काउंट कर लेते हैं। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो AD की लेंथ कितनी आई? 9 प्लस 4 प्लस 36 रूट 49, जो कि 7 हो गई। तो लेंथ ऑफ AD कितनी हो गई? 7। ऐसे ही लेंथ ऑफ BE निकालोगे तो E के कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट से निकाल लेना, तो B और E में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। सेम F के मिड पॉइंट निकाल लेना और C और F में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। तो मैंने आपको लेंथ ऑफ AD बताई है, लेंथ ऑफ BE और CF इसी कंसेप्ट से आपको सोल्व करना है। क्लियर है ना स्टूडेंट? ये हुआ आपका मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन। मिसलेनियस का 4th और 6th में आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। 4th भी करा चुका हूँ, 6th भी करा चुका हूँ मैं अभी आपको पहले। अब बात आती है मिसलेनियस के 3rd क्वेश्चन की। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन में सेंट्रोइड बोला है। तो पहले सेंट्रोइड समझ लीजिए होता क्या है। A, B और C, A के वर्टेक्स x1, y1, z1 होते हैं, B के वर्टेक्स x2, y2 और z2 होते हैं, C के वर्टेक्स x3, y3 और z3। अब तीनों की मीडियन ड्रॉ करो, एक की AD, दूसरे की BE और तीसरे की CF। तो तीनों की मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसको सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अपन ने XYZ मान लिया। तीनों की मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट होती है वो सेंट्रोइड कहलाता है, और सेंट्रोइड एक दूसरे को 2:1 में इंटरसेक्ट करता है। तो सेंट्रोइड O ले लिया तो AO और OD का रेशियो 2:1 होता है, ध्यान रखिएगा। AO और OD का रेशियो 2:1 होता है, ये हमने पहले पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z निकालने का होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको देखो क्या क्या गिवन है, देखते हैं। ट्राइंगल का नाम ABC के पिछली बार दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोऑर्डिनेट देखा 2 है, 2 और 6। दूसरा कोऑर्डिनेट है -4, 3B माइनस का 10, 8, 14 और 2C। और सेंट्रोइड बोला है ओरिजिन, सेंट्रोइड बोला है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0, और कह रहा है ABC की वैल्यू बताओ।
तो अब ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो x की जगह पर क्या दिख रहा है, 0, इक्वल की जगह इक्वल, x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -4 और x3 की वैल्यू 8 और अपॉन में कर दिया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2a + 4 = 0। तो a = कितना हो गया, -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। जैसे y की वैल्यू 0 दिख रही है, y1 y2 y3। तो y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू दिख रही है 3 और y3 की दिख रही है 14 अपॉन में 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3b + 16 = 0। तो b = आ गया -3/3। जैसे z की वैल्यू 0 दे रखी है, तो z1 z2 और z3। तो 6 - 10 + 2/3/3। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2c - 4 = 0, देन c = 2। तो ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने इस क्वेश्चन में ए की, बी की और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये हुआ हमारा मिसलेनियस का थर्ड। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपके एक क्वेश्चन बचता है मिसलेनियस का 5th, क्वेश्चन नंबर 6 बचता है ना। तो 6 देखिए, सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 - 3 4, 2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8 0 10, एक पॉइंट R दे रखा है जिसका x कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, y और z नहीं पता। तो बोल रहा है y और z के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। रेशियो भी नहीं दे रखा, तो सबसे पहले रेशियो निकाल लो। रेशियो नहीं दे रखा वरना y और z निकल जाते। तो रेशियो का फॉर्मेट क्या है, x = x फाइंड कर रहे हो तो x की वैल्यू निकाल लो, 8k + 2 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 8k + 2 = 4k + 4। तो 4k = 2, तो k = हाफ। तो कितना आया, 1/2। तो रेशियो कितना निकल गया, 1/2 निकल गया, 1/2। अब आप y और z की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करा था इसी टाइप का। रेशियो फाइंड हो गया, अब आप y और z निकाल लो। 1 को 0 से करा 0, 2 को -3 से करा -6 और नीचे रेशियो का सम, तो -2 आ गया y। z निकालना है, तो 1 को 10 से करा तो 10, 2 को 4 से करा 8 और नीचे रेशियो का सम, तो 18/3 6 हो गया। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 -2 और 0 नहीं 4 दे रखा था x कोऑर्डिनेट। y और z की वैल्यू निकाल ली, -2 और 6। तो इस तरीके से आपको चैप्टर 12 मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 12 की मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन थे। पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, 5th करा दिया, 4th और 6th मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। गुड बाय स्टूडेंट। वीडियो ऑफ कर देता हूँ, वीडियो ऑफ करना भूल गया मैं। बेटा पढ़ाई करते रहिए और वर्क सेंड करते रहिए टाइम टू टाइम। आपका वर्क में यहाँ पर उसको देख के ही अभी आपकी प्रेजेंट लगा रहा हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा।